दोस्तों, झाड़ू तो सभी महिलाओं को लगानी चाहिए, परंतु 3 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें झाड़ू लगाना कतई मना किया गया है। शास्त्रों के अनुसार आज हम आपको बताएंगे कि वो ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इनके द्वारा झाड़ू छूना भी पाप माना गया है। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो खासकर 3 महिलाओं को झाड़ू गलती से भी हाथ नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी कई वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, घर या ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू का बड़ा महत्व होता है। इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि झाड़ू की वजह से घर में कई बार अशुभ चीजें घटने लगती हैं। वास्तु के मुताबिक यदि झाड़ू लगाने में या रखने में सावधानी न बरती जाए तो घर की पूरी बरकत चली जाती है। जो आपने कमाया होता है सब खत्म हो जाता है। अचानक परेशानी बढ़ जाती है और धन का खात्मा तथा धन संपत्ति नष्ट होने लगती है। दोस्तों, ये बात शायद ही कोई जानता हो, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि वो ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इनके द्वारा झाड़ू छूना भी घोर पाप के बराबर माना गया है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, गर्भवती महिला। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि किसी भी गर्भवती महिला को झाड़ू नहीं छूना चाहिए, अर्थात झाड़ू घर में नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि इससे न सिर्फ होने वाली संतान को कष्ट मिलते हैं, अपितु शिशु को जन्म देने वाली महिला को भी घोर पाप लगता है। यानी गर्भवती द्वारा झाड़ू छूने पर उस महिला को कई गुना पीड़ा भोगनी पड़ती है। आयुर्वेद के अनुसार कहा जाता है कि गर्भवती महिला को ऐसे समय में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। आयुर्वेद का मानना है कि ऐसे समय में योगा आसन करना उचित माना गया है, क्योंकि झाड़ू लगाने पर शरीर में काफी प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण होने वाला शिशु कई कष्टों को झेलता है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला शिशु को 9 महीने पेट में रखती है तो उसका दर्जा कई लाख गुना बढ़ जाता है। ऐसी स्त्री के चरण छूने पर व्यक्ति स्वर्ग को पा लेता है। परंतु जो महिला गर्भवती अवस्था में अगर झाड़ू लगाती है या छूती है तो वो कष्ट के समान है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इनसे ऐसी अवस्था में झाड़ू लगवाता है या कोई भी काम करवाता है तो उसे घोर पाप लगता है। कम से कम इस समय आराम करें, योगासन करें। योगा करने से संतान फलीभूत होती है और बुद्धिमानी भी। दोस्तों, नंबर 2, बीमार व्यक्ति। शास्त्रों के अनुसार बीमार व्यक्ति को कभी कोई काम नहीं करना चाहिए, उसे आराम करना चाहिए। ऐसे में बात जब झाड़ू लगाने की हो तो किसी भी महिला को इस समय झाड़ू नहीं छूना चाहिए। ऐसी अवस्था में झाड़ू लगाना और छूना पाप माना गया है। इससे उल्टा बीमार व्यक्ति को पाप लग जाता है, क्योंकि झाड़ू को लगाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऐसे में बीमार व्यक्ति को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू तभी ही लगाएं जब आप शारीरिक रूप से संपन्न हो। माना जाता है कि जब कोई बीमार व्यक्ति झाड़ू लगाता है तब घर में धन की हानि होती है। धन संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, क्योंकि ऐसे में बीमार व्यक्ति और कई गुना बीमार हो जाता है, जिसके कारण धन की हानि हो जाती है। इसीलिए आराम करें और कामकाज किसी और से करवाएं। दोस्तों, नंबर 3, मासिक धर्म में। स्त्री की मासिक पीड़ा एक ऐसा दर्द है जो शायद ही कोई जानता हो। कहा जाता है कि महिलाओं को इस समय आराम करना चाहिए और कोई भी घर का ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण तकलीफें और बढ़ जाएं। इस समय ना ही रसोई घर में जाना चाहिए और ना ही झाड़ू को छूना चाहिए। ऐसे में तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान घर में झाड़ू पोछा कभी नहीं लगाना चाहिए। घोर पाप माना जाता है। इससे झाड़ू अपवित्र हो जाती है और स्त्री को पाप लग जाता है। ऐसे में घर में धन की बर्बादी होने लगती है। माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं।
क्योंकि माता लक्ष्मी नहीं कहती कि मासिक पीड़ा में आप झाड़ू लगाएं तथा पोछा लगाएं, बल्कि माँ कहती है कि ऐसे समय में स्त्री को आराम करना चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, मासिक पीड़ा में स्त्री को अपना ध्यान अच्छे से रखना चाहिए और आराम करना चाहिए। ऐसे में जो भी व्यक्ति मासिक पीड़ा महिलाओं से कामकाज करवाता है तो उसे भी घोर पाप लगता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया जाता है कि ऐसे समय में नारी को विश्राम करना चाहिए। जब किसी महिला को मासिक धर्म आता है तो उस दर्द को एक महिला ही समझ सकती है। गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि मासिक धर्म में ईश्वर की प्रतिमा भी नहीं छूना चाहिए। अगर आपका इस दिन व्रत है तो आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे कि आप बाकी दिनों में करते आ रहे हैं। मासिक धर्म में ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकते, घंटी भी नहीं बजा सकते। ऐसे में आप कथा सुन सकते हैं, ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को गलती से भी मत छूना। आप घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं और आप व्रत रख सकते हैं। शास्त्रों में एक और प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति मासिक पीड़ा महिला की सेवा करता है तो वो व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा पाता है। ऐसे समय में स्त्री की सेवा करना माना गया है। दोस्तों, नंबर 4, मासिक धर्म के दौरान रसोई घर में खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। माना जाता है कि इस समय महिलाओं के अंदर से कई ऐसे अवशेष निकलते हैं जिसके कारण वो खाना भी दूषित हो जाता है। कहा जाता है कि परेशानी में आकर या दर्द में आकर भोजन बनाना या किसी को खिलाना स्वयं उस भोजन को जहर के समान माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि किसी बीमार व्यक्ति को भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति उस वक्त बीमार होता है। ऐसे में उसके बुरे अवशेष खाने में जाएंगे और आप बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब किसी महिला को मासिक धर्म आता हो तो उसे रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, खाना भी नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो ऐसा खाना दूषित तथा जहरीला बताया गया है, क्योंकि इस समय महिला शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होती। अगर आपको बुखार है, सर दर्द है या खांसी जुकाम भी है, तब भी आप रसोई घर में खाना ना बनाएं। ऐसा खाना भी दूषित बताया गया है। इस समय आपको विश्राम करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, मासिक धर्म के दौरान पति पत्नी को ऐसे समय में दूरी बनाकर रहना चाहिए। इस समय पत्नी के साथ संभोग करना तथा उन्हें परेशान करना घोर पाप के बराबर माना गया है। इससे आपके नरक के दरवाजे खुल सकते हैं। आपका अगला जन्म किसी जानवर के रूप में हो सकता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि इस समय जो भी पुरुष किसी महिला के साथ संभोग करता है या उसे परेशान करता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है। साथ ही साथ उसका अगला जन्म किसी जानवर के रूप में हो सकता है, क्योंकि इस वक्त महिला शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होती। वो इस समय कई ऐसे दर्दों को तथा कष्टों को झेल रही होती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मासिक धर्म का दर्द स्त्री को झंझोड़ कर रख देता है। ईश्वर स्वयं कहता है जब कोई नारी मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे कष्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे आराम करना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि उनकी पीड़ा और बढ़ जाए। ऐसे में आप आराम ही करें और शरीर को साफ रखें। दोस्तों, नंबर 6, क्या मासिक धर्म के दौरान शिशु को स्तनपान कराया जा सकता है, आइए जानते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा प्रावधान है कि माँ का दूध कभी जहरीला नहीं होता। इसे अमृत के समान माना गया है। ये किसी भी परिस्थिति में दूषित नहीं होता। इसीलिए मासिक धर्म के दौरान माँ अपने शिशु को स्तनपान करा सकती है, क्योंकि माँ का दूध सर्वोत्तम और अमृत के समान कहा गया है। माँ के दूध में इतनी शक्ति होती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारे वेदों में बताया जाता है कि जो व्यक्ति अपनी माँ का दूध पी लेता है और उस दूध का हक अदा करता है तो उसे शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति कई करोड़ों पुण्य को पा लेता है, क्योंकि माँ का दूध ब्रह्मांड में अमृत के समान है। इसीलिए ये कभी दूषित नहीं होता। इसे स्वयं अमृत का रूप माना गया है। दोस्तों, नंबर 7, मासिक धर्म के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसी समस्या में महिलाओं को तला भुना नहीं खाना चाहिए, चावल आदि नहीं खाना चाहिए, ठंडी चीजों का सेवन
नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ भोजन में मांस नहीं खाना चाहिए। मदिरा आदि या कोई भी नशीली चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थ किसी भी हाल में नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान सूर्य की किरणें नहीं देखना चाहिए, इससे पाप लगता है। साथ ही साथ मासिक धर्म में ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता, इससे स्त्री को पाप लग जाता है। दोस्तों, अगर हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और स्त्री सम्मान में एक लाइक भी करें। धन्यवाद।